अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से ऑर्डर भी जारी कर दिया गया और फिर वो ऑब्ज़रवेशन भी आपने सुनी होगी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये फरमाया है कि इंतखाबात के हवाले से मीडिया में शकूक व शुबहात पर मुश्तमिल कोई भी रिपोर्ट ना की जाए। यानी ये ना कहा जाए कि पता नहीं अब भी इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह भी कह दिया कि अगर किसी को शक हो कि पता नहीं इंतखाबात अब भी होने हैं या नहीं होने, तो वो ये बात अपनी बीवियों से कह सकता है, लेकिन ओपनली या मीडिया के ऊपर आके ना कहे। ये ज़ुबानी ऑब्ज़रवेशन और फिर इस ज़ुबानी ऑब्ज़रवेशन के नताइज क्या निकले, उसी दिन शाम को पैमरा की जानिब से एक एडवाइज़री जारी कर दी गई और फिर यही कहा गया कि जी मीडिया जो है वो किसी किस्म की शकूक व शुबहात पर मुश्तमिल मीडिया के हवाले से रिपोर्टिंग ना करे। ये बात दुरुस्त है एक हद तक कि इस तरह के इक़दामात इसलिए है किए जाते हैं ताकि जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं या वो जो शकूक व शुबहात पैदा करने वाले असल जो लोग हैं, ताकि उनके मिशन को या उनके किसी मंसूबे को बाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मीडिया के कुछ लोग या कुछ किरदार इस्तेमाल ना हों। लेकिन एक सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि पैमरा ने जो कुछ कहा वो एक क्या किसी ज़ुबानी ऑब्ज़रवेशन के ऊपर अमल कर दिया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने ये ज़ुबानी ऑब्ज़रवेशन ही क्यों दी, इसको वो रिटन में इसको लेके आते, इसको तहरीरी हुक्म के तहरीरी फ़ैसले की शक्ल में लेके आते, और उससे पहले कम से कम स्टेक होल्डर्स को सुन लेना चाहिए था। जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा ये बातें कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने हम मीडिया नुमाइंदगान की जानिब देखते हुए ये कहा कि किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। तो इस पे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ये कहा कि हमें जो एतराज़ होगा वो हम बाहर जाके कहेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दुरुस्त बात है कि अगर आपको कोई मीडिया के ऊपर पाबंदी लगानी भी है तो उसको तहरीरी सूरत में आप एक ऑर्डर की सूरत में फ्री कैन को सुन के आप उसके ऊपर जो है कोई जजमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की ज़ुबानी ऑब्ज़रवेशन से फिर ये तासुर मिलता है कि शायद ये कोई बादशाह सलामत साहब का कोई ऑर्डर है और कोई ज़ुबानी बात उन्होंने कह दी तो वो इम्प्लीमेंट हो गया। और दूसरा, अब पैमरा की जानिब से जो एडवाइज़री जारी हुई है, तो उससे पहले जैसे ही ये एडवाइज़री मैंने पढ़ी, मुझे अचानक फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस मेरे सामने आ गया। ये वही फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस है जिसमें ये चेयरमैन पैमरा जो है वो मोहम्मद सलीम बेग साहब पेश हुए और उनकी काफ़ी खिंचाई हुई, बताएं आप पे दबाव है, नहीं है, आज़ादाना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये वो बहरहाल सवालात हैं जिसके ऊपर बातचीत वो बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये किस अंदाज़ में ये ऑब्ज़रवेशन दी गई और क्या ये मुनासिब था, नहीं था। इसके ऊपर डिस्कशन इस वक्त चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है। इंतखाबात के हवाले से जो ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया गया, अभी तक वो ऑर्डर पब्लिश नहीं हुआ या उसको जारी नहीं किया गया। लेकिन उस ऑर्डर में एक चीज़ अभी भी, जब तहरीरी ऑर्डर आएगा तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात केस में ये ज़िम्मेदारी आयद की है कि ये सदर मुमलिकत का इख्तियार था जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आर्टिकल 254 सब क्लॉज 5 को अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रटेशन इसकी नहीं की, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी कह रहे थे कि इसकी इंटरप्रटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, अटॉर्नी जनरल साहब भी ये कह रहे थे जी कि आप इस क्वेश्चन को ओपन छोड़ दें, तो अगर इसको ओपन छोड़ दिया गया है तो फिर ज़िम्मेदार सदर कैसे हैं? और अगर सदर मुमलिकत ही ज़िम्मेदार हैं तो फिर कोर्ट को ये होल्ड करना पड़ेगा, अपने इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। और अगर ये लिखा तो फिर क्या ये 3 रुकनी जज ही लिख सकते हैं? क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मामला तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक अब ये 5 जजेस ने इसको डिसाइड करना है। ये वो कुछ चंद बुनियादी सवालात हैं जो हमें तहरीरी ऑर्डर जब जारी अगर हुआ तो उससे ही ये चीज़ें क्लियर होंगी, अयां होंगी। दूसरा, इस जो ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया गया उसमें एक चीज़ ये भी हमने देखी
کہ اس جو قاسم سوری ججمنٹ ہے اور جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو کچھ عمران خان نے کیا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ آبزرویشنز اس عدالتی آرڈر کا حصہ بنائی گئیں کہ ملک کو آئینی بحران کا شکار کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کا اختیار نہیں تھا۔ تو کیا یہ چیزیں، یہ لنک وہ فیکٹس کیسے اس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر لنک اس طرح سے کرتے ہیں کہ صدر نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا تو پھر اس کے ذمہ دار ہی صدر ہیں، اور اگر صدر مملکت ہی ذمہ دار ہیں تو پھر کیا بات پھر وہی آتی ہے کہ کیا اس معاملے کو ایک یہ طے کرنا پہلے نہیں چاہیے تھا کہ غفلت صدر مملکت نے برتی، کیونکہ تاریخ دینے کا اختیار ان کا تھا۔ تو جب پھر تاریخ دینے کے اختیار والی ڈیبیٹ آئے گی تو پھر یہی سوال اٹھے گا کہ کیا سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے، اور پھر جو الیکشنز ڈیلے ہوا ہے 90 دن کی بجائے 180 یا 190 دن اوپر گیا ہے، جو 90 دن کی حد جو ہے وہ اس سے اوپر گیا ہے، اس کو کنٹرول کس طرح کیا گیا، اس کو کیا اس کے اوپر کوئی اسٹاپر لگایا جائے گا، کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، یہ وہ کچھ اہم سوالات بہرحال موجود ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں عدالتی آرڈر میں ہمیں ان کی جھلک نظر آئے یا وہاں سے ہمیں یہ چیزیں اسٹیبلش ہوں۔ لیکن بہرحال ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی اس پروسیڈنگ کے ساتھ تاریخ آ گئی ہے۔ 8 فروری بروز جمعرات پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع ہوں گی، سیاسی گہما گہمی عروج کے اوپر ہوگی۔ لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، جن کا یہ کلیم رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، یعنی ان کو پولیٹکس کے لیے یکساں مواقع فراہم نہیں کیے گئے، کیا ان کو بھی اسی طرح سے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے میں کیا کوئی مدد ملے گی؟ کیا اسی طرح کے مواقع ان کو بھی ملیں گے جس طرح سے باقی سیاسی جماعتوں بالخصوص استحکام پاکستان یا مسلم لیگ نون یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو حاصل ہے؟ اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن انتخابات کیس کا جو آرڈر سپریم کورٹ نے اوپن کورٹ میں لکھوایا ہے، اس میں اوتھ کا ذکر ہے۔ ایک اوتھ الیکشن چیف الیکشن کمشنر ممبران کا اوتھ ہے، اور پھر جو صدر مملکت کا اوتھ ہے اس کا بھی حوالہ یا ذکر جو ہے وہ اس کو آرڈر کا، کورٹ آرڈر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے شفاف اور آزادانہ انتخابات کروانا، تو اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو پھر الٹیمیٹلی یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر عدالتوں میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔